प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने जो आज हमें विषय दिया है, ये विषय है स्पिरिट ऑफ कंप्लेन, शिकायत की आत्मा। और ये जो शिकायत की आत्मा होती है, ये इंसान को कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देती। ये एक बहुत डेंजरस स्पिरिट है, जिसके बारे में आज हम बाइबल से पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि जब कोई भी व्यक्ति जो हर बात पर कंप्लेन करता है, जो हर बात पर शिकायत करता है, वो इंसान एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है। उसकी बोली में, उसके बोलचाल में आप नेगेटिव वाइब्स को देखेंगे। आप हमेशा वो इंसान से चिढ़े रहेंगे। अरे यार, ये इंसान अब आएगा और ये इंसान पता नहीं अब इसकी कंप्लेन और उसकी कंप्लेन करेगा। जो इंसान कंप्लेन करता है, उसका फोकस हमेशा अपने मकसद से दूर रहता है। वो इंसान कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जब कोई इंसान कंप्लेन करता है, उसका माइंड में पता है क्या रहता है? उसके माइंड में आसमान इतनी उसके सपने होते हैं, लेकिन वो एक कदम भी उठा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। कंप्लेनिंग इंसान, शिकायत करने वाला इंसान हमेशा भय में चलता है, और जब दूसरे कुछ करते हैं तो वो उसको नीचे करने की कोशिश करता है। इस बात को हमें समझना है कि जो इंसान कंप्लेन करता है, वो क्या महसूस करता है। सबसे पहले वो ये महसूस करता है कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन है अपनी जिंदगी से, और उसके ऊपर जो बुलाहट है, जो परमेश्वर ने उसको कॉलिंग दी है, वो एक्सपेक्टेशन में और अपनी बुलाहट में मैच नहीं कर पाता। उसे लगता है, वो उस इंसान को लगता है कि अरे परमेश्वर ने तो मुझे एक बहुत ऊंचे स्थान के लिए चुना है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। वो अपनी काबिलियत के हिसाब से परमेश्वर की बुलाहट को कैलकुलेट करने लगता है। अगर आप जितने भी फेमस परमेश्वर की सेवकाई करने वाले लोग हैं, अगर आप उनकी जिंदगी को देखोगे, वो एक टेस्ट से गुजर कर, वो एक चैलेंजिंग वाली सिचुएशन से गुजरकर आज एक सक्सेसफुल मिनिस्ट्री चला रहे हैं। उसमें मैं जोसेफ प्रिंस का भी नाम लूंगी, उसमें मैं जॉयस मेयर का भी नाम लूंगी, और ऐसे बहुत सारे फेमस मिनिस्ट्री करने वाले लोग हैं जिनके पास परमेश्वर की बुलाहट थी, लेकिन उनकी सच्चाई, उनके जीवन की रियलिटी बिल्कुल उस बुलाहट के ऑपोजिट थी। माय डियर फ्रेंड्स, आप पर कॉलिंग है, आप पर परमेश्वर ने एक अनुग्रह को रिलीज किया है, लेकिन आपके कंप्लेन करने के कारण आप अपनी कॉलिंग में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है, अरे मैं तो इतने बड़े कॉलिंग के लिए बुलाया गया हूं, मैं ये क्या गुलामी कर रहा हूं। बट पॉइंट इज कि जब आप बड़ी बुलाहट के लिए चुने गए हो, तो परमेश्वर आपसे ऐसे ऐसे काम करवाता है जिससे आपको प्रभु नम्र बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कंप्लेन करने वाला इंसान होता है, उसकी बोली हमेशा चिंता वाली होती है। वो इंसान कभी भी वो तरीके से नहीं बोलेगा जो तरीके से परमेश्वर उस इंसान से बुलवाना चाहता है। आज सिचुएशंस इतनी खतरनाक है कि वो इंसान अपने फोकस से तो दूर हो चुका है, पर अपने कुड़कुड़ाने के कारण वही इंसान अपने घर में
अपने आसपास सब तरफ चिंता के शब्द बो रहा है, परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा बीज बोइए कि वो बीज परमेश्वर के राज्य के लिए फलवंत बने। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता क्या है कि हमें पीस मेकर होना चाहिए, हमें गुड न्यूज़ स्प्रेड करने वाला होना चाहिए। लेकिन जो इंसान कंप्लेन करता रहता है वो कभी भी परमेश्वर की बुलाहट में नहीं बढ़ सकता। कंप्लेन करना एक ऐसी गंदी आदत है जो शराब पीने से या ड्रग्स लेने से भी ज़्यादा खतरनाक है। कई बारी हम कहते हैं, अरे मैं तो शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरा जीवन तो बहुत धर्मी है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कंप्लेनिंग की जो स्पिरिट है, ये जो शिकायत की जो आत्मा है, ये इतनी खतरनाक है, ये इतनी डेंजरस है। ये एक शैतान का ऐसा हथियार है जो शराब पीने से भी ज़्यादा डेंजरस है। आज इस एडिक्शन से, आज इस बीमारी से हमें छुटकारा चाहिए और परमेश्वर ही है जो हमें छुटकारा देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कंप्लेन करने वाला इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी खुद की केयर करना, खुद का ध्यान देना, खुद को डेवलप करना सीखा ही नहीं। कंप्लेन करने वाला इंसान हमेशा अटेंशन चाहता है दूसरों से कि अरे मुझे नहीं पूछा, मेरे को ये नहीं पूछा, मैं उसके घर गया मुझे पानी नहीं पूछा, मैं शादी में गया तो मेरे को किसी ने ध्यान नहीं दिया। कंप्लेन करने वाला इंसान हमेशा एक अलग अटेंशन को पाना चाहता है और कंप्लेन करने वाला इंसान दूसरे मनुष्य से हमेशा कुछ खींचना चाहता है। कंप्लेनिंग पर्सन इज अ पुलिंग पर्सन। कंप्लेन करने वाला इंसान हमेशा दूसरों के पास से सिर्फ और सिर्फ अटेंशन कहो या जबरदस्ती का रिश्ता निभाने का एक प्रेशर बना के रखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि गॉड हैव गिवन अस फ्रीडम। हमें परमेश्वर ने आजादी दी है, हालेलुया। और ये जो कंप्लेनिंग की जो आत्मा होती है ये स्प्रेड होती है। कंप्लेनिंग की जो आत्मा है, अगर आप एक इंसान से कुछ कुड़कुड़ाहट सुन के आए, आप अपने आप को नोटिस करना, थोड़ी देर बाद आप चिड़चिड़ करने लगोगे, आपके बोली में चेंज आ जाएगा। जैसे कोरोना वायरस के बारे में कैसे कहा जाता है कि वो स्प्रेड होता है एक दूसरे से, वैसे ही कंप्लेनिंग एटीट्यूड, कंप्लेनिंग बिहेवियर, शिकायत करने की जो आदत है वो एक दूसरे को लग जाती है। और ये मैं कहूँगी कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। लेकिन क्या हम इस बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, इस बीमारी का इलाज है और वो इलाज बाइबल में है। ये इलाज आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये इलाज आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलेगा। आपको अपने आप को आज चेक करने की ज़रूरत है। अपने आसपास जो लोग हैं आप उन्हें चेक कीजिए कि लोग कैसे चैलेंज से गुजर रहे हैं, कैसे वो उन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, और क्या वो कंप्लेन करके हैंडल कर रहे हैं या वो धन्यवाद कर रहे हैं या फिर वो उसमें से सॉल्यूशंस को निकाल रहे हैं। शिकायत करना माय डियर फ्रेंड्स बहुत इजी है, बहुत आसान है। मुझे इसने नहीं पूछा, मेरे साथ ऐसा हो गया, सबके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, टेन 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 चलता रहता है। लेकिन ये पै और टाट अटैक को आज बंद करना है, क्योंकि ये शैतानी अटैक है। और हम एज अ क्रिश्चियन, हम एज अ बिलीवर जो बाइबल को जानते हैं, हमें अपना जीवन आज बदलने की ज़रूरत है। और ये बदलाव परमेश्वर के वचन से आपके जीवन में आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग के कुछ मिनट में बताया कि कंप्लेन करने से क्या होता है और ये कौन से लोग होते हैं। लेकिन अब मैं आपको बाइबल से बताऊंगी, उत्पत्ति से मैं आपको बताऊंगी, जेनेसिस से मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसा इंसान जिसने कंप्लेन नहीं किया, उसकी जिंदगी मक्खन की तरह सॉफ्ट नहीं थी, लेकिन उसने कंप्लेन नहीं किया और उसके ना कंप्लेन करने के कारण उसके वो जो एक आदत उसके अंदर नहीं थी कुड़कुड़ाने की, उसके कारण वो बेस्ट बन गया। वो एक ऊंची पदवी के लिए अनॉइंट कर किया तो गया था, लेकिन वो चुना भी गया और यहोवा ने उसे अद्भुत ट्रेनिंग दी। मैं बात कर रही हूं यूसुफ के बारे में। यूसुफ की छोटी सी एक स्टोरी मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को उसके जीवन का आइडिया आए। यूसुफ इज़राइल के 12 गोत्र में से एक गोत्र है। यूसुफ अपने भाइयों से कभी प्यार नहीं पाता था। यूसुफ एक ऐसा इंसान था कि जो अपने भाइयों की शिकायतें लेकर अपने पिता के पास जाता था और उसके भाई उससे जेलसी रखते थे, उससे भाई उससे चिढ़ते थे। लेकिन परमेश्वर ने उसे ड्रीम दिया कि वो एक ऐसे पदवी पर पहुंचाया जाएगा। उसे परमेश्वर ने ड्रीम के थ्रू बताया उसकी जिंदगी के कॉलिंग के बारे में, और उसे ड्रीम्स आते हैं और वो उस ड्रीम को जब वो पाता है, उस ड्रीम में वो ऐसा देखता है कि वो खड़ा है और उसके आगे उसका पूरा खानदान झुक रहा है। और उसके इस ड्रीम के कारण उसके भाई उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगे और यही सब चलते चलते उसके भाइयों ने उसे मारने का प्लान किया। लेकिन फिर बाद में उसे उन्होंने बेच दिया। पहले उसके भाइयों ने उसे इश्माएलाइट के हाथों में बेचा, फिर उसके बाद में इश्माएलाइट ने यूसुफ को इजिप्ट के राज्य में आकर उसे इजिप्शियंस को बेचा। एक इंसान बेचा जा रहा है एक वस्तु की तरह। कितनी दुख भरी बात है ये कि एक इंसान की कोई वैल्यू नहीं रही। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं कि यूसुफ को बेचा जा रहा है, उससे गुलामी करवाई जा रही है, उसके इस गुलामी में जब हम लोग उत्पत्ति के अध्याय 39 में आते हैं, हमें पढ़ने और समझने मिलता है कि वो एज अ सर्वेंट, वो एज अ स्लेव बेचा गया। लेकिन बाइबल का वचन बताता है, वचन नंबर 2 और वचन नंबर 3 में, कि यूसुफ के साथ परमेश्वर यहोवा हमेशा रहते थे। और यूसुफ के जो स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति जो यूसुफ के बॉस को दिखाई दी, उसके कारण क्या हुआ, यूसुफ को उसने अपने प्रॉपर्टी की सारी जिम्मेदारी सौंप दी। वो कभी यूसुफ को पूछता नहीं था, ही वॉज नॉट वरिड। वो अपने प्रॉपर्टी को लेकर, जो इजिप्शियन बॉस था यूसुफ का, वो कभी भी चिंता नहीं करता था कि यूसुफ उसके प्रॉपर्टी का क्या कर रहा है, क्योंकि उसे भरोसा था। और ये भरोसा यहोवा के कारण उस बॉस को मिला। यूसुफ से अगर वो कुछ पूछता था, वो उसको पूछता था, भाई तूने रोटी खाई? वचन नंबर 6 में ये बात लिखी हुई है। वो उसको हमेशा पूछता था कि क्या तूने खाना खाया? इसके अलावा वो उसको कुछ नहीं पूछता था। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि यूसुफ एक हैंडसम यंग मैन था, डैशिंग यंग मैन था, और उसी के कारण उसके बॉस की वाइफ उस पर लट्टू हो गई, उसके साथ वो व्यभिचार करना चाहती थी। लेकिन यूसुफ अपनी जिंदगी में बेचे जाने के बाद भी उसने परमेश्वर पर इल्जाम नहीं लगाया, उसने अपनी जिंदगी में कंप्लेन नहीं की, और उसने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की धार्मिकता का मार्ग चुना। हालेलुया। यूसुफ की जगह अगर आप या मैं होते तो हम तो कंप्लेन करते ना कि अरे मुझे मेरे घर वालों ने बेच दिया और
मुझ पर मेरे घर वालों ने, अपनों ने तरस नहीं खाया। लेकिन बाइबल का वचन हमें बताती है यूसुफ की जिंदगी के बारे में कि वो एक कामयाब इंसान बन रहा था। वो नौकर था लेकिन वो कामयाब था। हालेलुया। और इन सब के बीच में उस पर ये जो अडल्ट्री का इल्जाम लगाया गया, रेप का इल्जाम लगाया गया, यूसुफ का बॉस जो उस पर इतना भरोसा करता था, कहां गया वो भरोसा? वो भरोसा एक झूठे इल्जाम के कारण वो भरोसा खत्म। बाइबल हमें बताती है 39 चैप्टर में कि उसका जो यूसुफ का जो बॉस था, यूसुफ का जो स्वामी था, वो उसका कोप भड़का, यानी कि वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने कुछ नहीं सुना। उसने उठाकर यूसुफ को जेल में डाल दिया। उसने वो जेल में डाला जहां पर राजा के कैदी बंद किए जाते थे या डाल दिए जाते थे। यहां पर अब दोबारा मैं कहूंगी कि सोचिए, इतना प्यार उसको मिला, इतना भरोसा उसको उसके बॉस से मिला। वो उसको पूछता था, नौकर को कौन सा मालिक पूछेगा कि भाई तूने खाना खाया क्या? लेकिन यहां पर यूसुफ को पूछा जाता था। लेकिन वही बॉस जो उसकी केयर करता था, जो उस पर भरोसा करता था, आज बीवी की झूठी रेप के इल्जाम को सुनकर उसका कोप भड़का और उसने कुछ ना सोचा और उसने उसको उठाकर जेल में पटक दिया। अब इसका असर यूसुफ पर पड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं पड़ा। उसने कंप्लेन नहीं की। एक जिंदगी का चैलेंज खत्म हुआ और उसके बाद में दूसरा चैलेंज उसकी जिंदगी में ऐड हुआ। यही तो जिंदगी है। हर रोज कुछ ना कुछ नई नई चैलेंजेस हर किसी के जीवन में आती रहती है। बट पॉइंट ये है कि क्या आप आपके चैलेंजेस में कंप्लेन कर रहे हैं या आप आपके चैलेंज में परमेश्वर की मर्जी को ढूंढ रहे हैं? यहां पर यूसुफ के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि इतना बड़ा इल्जाम उस पर लगाया गया, फिर भी उसने कोई सफाई नहीं पेश की। उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना में कोई कंप्लेन नहीं किया। उसने खुशी खुशी अपने जीवन के इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इसका रिजल्ट हमें उसके जीवन में दोबारा देखने को मिलता है। दोबारा वचन कहता है कि जब वो जेल में गया, जब वहां का जेलर था, वो जेलर का फेवर उस पर था, क्योंकि वचन हमें बताता है 21 वर्स में, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और जो बंदी गृह का जो दरोगा था उसकी दृष्टि उस पर पड़ी, और इसके कारण क्या हो गया? जो वहां का जो जेलर था, वो जेलर यूसुफ पर भरोसा करने लगा। जेल में भी यूसुफ ने सारे जिम्मेदारी को ले लिया। परमेश्वर ने उसे वहां पर भी कामयाब इंसान बनाया। वो वहां पर भी लोगों के ड्रीम्स को एक्सप्लेन करता था, और यही एबिलिटी, यही क्वालिटी जो परमेश्वर ने यूसुफ को दी, इसी क्वालिटी के कारण वो राजा के दरबार में पेश किया गया। हम आगे की स्टोरी को जानते हैं कि जब राजा को ड्रीम आया, किसी ने राजा का ड्रीम एक्सप्लेन नहीं किया, बट ये जो इंसान है यूसुफ, जिस पर परमेश्वर की दृष्टि रहती थी, जिसके साथ परमेश्वर चलता था, ये इंसान जो कभी कुड़कुड़ाता नहीं था, इस इंसान के अंदर इतना विजडम था कि इसने राजा के ड्रीम को एक्सप्लेन भी किया और इसने राजा के कामकाज को संभाल भी लिया। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, यूसुफ के जीवन से, यूसुफ की इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कल रात तक जो एक कैदी था, वो आज सुबह उठकर इजिप्ट का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। जब आप अपने जीवन में चैलेंजेस को फेस करते हो, जब आप अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को पाते हो, घबराइए मत। आपकी हर एक हार परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहे हैं। कंप्लेन करना तो माय डियर फ्रेंड्स इतना इजी है कि ओ ये क्यों हो गया, ओ वो क्यों हो गया, लेकिन मैं कहूंगी रिपेंट करो।
गलती हुई है, माफी मांगो, एक डिसीजन लो कि यस लॉर्ड, तेरा मेरे संग रहना इस बात का सबूत है कि मेरे पाप में जो मैंने गलती की, जो मैंने पाप किया, उस पाप में से तू मुझे बदलेगा। कंप्लेन करने के लिए सिर्फ कुछ पल काफी है। शिकायत करने के लिए कुछ शब्दों के तीर चलाना बाकी है। बट आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ यूसुफ के जीवन से। चैप्टर नंबर 39 में 2 ऐसे इंसिडेंट्स लिखे हुए हैं जहां पर यूसुफ के साथ कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने 2 इंसानों को यूसुफ के लिए चुना और यूसुफ हर एक जगह पर कामयाबी को पाता गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मुझे या आपको कोई एज अ गुलाम या एज अ सर्वेंट कोई बेच देता है अपना घर में ही से कोई, हमें कितनी कड़वाहट होगी जिंदगी भर। हम बोलेंगे मेरे साथ ऐसा हुआ, हाय मेरे साथ ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, जिंदगी में जितने भी चाहे बुरी चीज क्यों ना हुई हो, लेकिन आज खड़े होने का समय आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि कंप्लेनिंग की ये जो स्पिरिट है, इससे परमेश्वर आपको छुटकारा और डिलीवरेंस देना चाहते हैं। ये शैतान का वो हथियार है जिसे हम क्रिश्चियंस लोग समझ नहीं पाए, लेकिन आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके जीवन में इस वचन को बो रही हूँ। अपने आप को इतना खूबसूरती से तैयार कीजिए कि कोई भी जिंदगी के कड़वे शब्द कहूं या कड़वे सर्कमस्टेंसेस कहूं, आप पर नेगेटिव इफेक्ट ना छोड़े। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एक चैलेंज देना चाहती हूँ। ये चैलेंज में ऑफ कोर्स आपको पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। ये चैलेंज बिना मदद के पूरा नहीं होगा। आप डिसाइड कीजिए 3 दिन तक आप धन्यवाद करेंगे और आप कंप्लेन नहीं करेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप 3 दिन तक परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कीजिए और उसके बाद में धीरे धीरे 3 से 7 दिन कर दीजिए, 7 से और आगे 14 दिन कर दीजिए, महीना कर दीजिए, साल कर दीजिए, और देखना आपकी ये आदत हो जाएगी कि हर सिचुएशन में प्रभु तेरा धन्यवाद। हर चीज में आप परमेश्वर को कहोगे गॉड व्हाट आर यू टीचिंग मी फ्रॉम दिस सिचुएशन। आप प्रभु को कहोगे प्रभु क्या सिखा रहे हैं आप मुझे अपने जीवन के इस चैलेंज से। ये एक एक तरीके का, मैं कहूंगी चुप रहना एक तरीके का फास्टिंग ही हुआ। खुश रहना परमेश्वर की ओर से अनमोल तोहफा है। आनंद के अनुग्रह में बने रहना, क्योंकि रोमियो का पत्र में क्लियरली लिखा हुआ है कि परमेश्वर के राज्य में आनंद का अनुग्रह कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जब आप कंप्लेन नहीं करते हो, तब आपके थॉट प्रोसेस में, आपके सोच में, आपके विचारों में बदलाव आना शुरू होता है। आप परमेश्वर के ज्ञान को पाने लगते हो, परमेश्वर के प्लान्स को समझकर उस प्लान्स पर आप चल सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, बाइबल हमें यूसुफ के बारे में क्या बताती है कि वो एक विजडम से भरा हुआ इंसान था, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि उसने वो लाइफस्टाइल को चुना जहां पर उसने डिसाइड किया आई विल नॉट कंप्लेन। उसके एक्शंस बताते हैं कि उसने अपने जिंदगी में परमेश्वर के प्लान पर फोकस किया। उसने ये नहीं कहा प्रभु तूने तो मुझे ड्रीम दिया कि आई एम एट अ वेरी हायर पोजीशन, लेकिन तूने तो मुझे गुलाम बना दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कहीं किसी को कहते हुए सुना था, मुझे याद नहीं किसने कहा था, लेकिन मैंने सुना था बिफोर गॉड कुड यूज यू ही विल अलाउ यू टू बी यूज्ड। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, इसके पहले आपको प्रभु आपके जीवन में ऐसे सर्कमस्टेंसेस लाएंगे जहां पर लोग आपका इस्तेमाल करेंगे। यू विल बी यूज्ड बाय द वर्ल्ड बिफोर गॉड कुड यूज यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा इसीलिए करवाना चाहते हैं ताकि आप नम्र बने, ताकि आप अपने आप को, अपनी क्वालिटीज को जाने। अगर चैलेंजेस का सामना ही नहीं किया तो बड़े पोजीशन पर बातों को कैसे समझेंगे हम।
हर इंसान को एक नई नौकरी पाने से पहले या जॉब पर काम शुरू करने से पहले एक ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। मैंने बीपीओ में काम किया है, तो जब मैं बीपीओ में काम कर रही थी तो मुझे 7 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी। मुझे 7 दिन में बताया गया था कि मुझे क्या करना है। वैसे ही परमेश्वर हमें ट्रेनिंग देते हैं, बट बात यह है कि क्या आप इस ट्रेनिंग को परमेश्वर की मर्जी समझकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, या वही बैठकर कंप्लेन करने के लिए आप अपने जीवन में इंपॉर्टेंट टाइम और इवेंट को मिस करने के लिए तैयार हो? किस चीज की तैयारी है आज आपकी? शैतान चाहता है कि आप कंप्लेन करें और आप परमेश्वर की बुलाहट से दूर हो जाए, लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके पास आए, आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़े। आप पर जो भी बुलाहट है, आप पर जो भी प्रोफेसीज रिलीज की गई है, वो जरूर पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर की ओर से कहा हुआ शब्द सच्चा शब्द होता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर आपके साथ ईमानदार है, लेकिन क्या आप ईमानदार हो? कंप्लेन करके, शिकायतें करके हम प्रभु का अटेंशन नहीं पा सकते। हम परमेश्वर से या फिर स्वर्ग से आशीषों को नहीं पा सकते। ये एक शैतान का हथियार है। इस हथियार को उखाड़ कर फेंकना है आज। परमेश्वर के वचन से, जो 2-धारी तलवार का वचन है, इस वचन से हमें जीत की ओर आगे बढ़ना है। हमें अपने माइंड को परमेश्वर के अनुग्रह से भरने की जरूरत है, और ये सिर्फ दुआओं और प्रार्थनाओं से ही होगा। यूसुफ की जिंदगी बहुत कुछ हमें सिखाती है। यूसुफ ने कभी कंप्लेन ही नहीं किया, इसीलिए वो प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो प्रधानमंत्री भी नम्र प्रधानमंत्री बना। बाइबल उसके जीवन के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बताती है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर के प्लान को अपने जीवन में आपने रिसीव तो कर लिया है, लेकिन क्या आज आप तैयार हो उस प्लान पर एक कदम आगे बढ़ाने के लिए? जिस पथ पर परमेश्वर आपको चलाना चाहते हैं, उस पथ पर खुद परमेश्वर ने आपका हाथ थामे रखा है। वो आपको छोड़ने के लिए नहीं पकड़ रहा है, वो आपको अनंतकाल जीवन तक लेकर जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह की मृत्यु को हमें एक अलग नजर से आज देखना है। जीसस ने क्रॉस पर कंप्लेन नहीं किया। जीसस ने क्रॉस पर आपके और मेरे लिए एक नया दरवाजा खोला। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, आई लव द लाइफ ऑफ जोसेफ। मुझे यूसुफ की जिंदगी बहुत पसंद है, और उसकी जिंदगी से आज एक और चीज हमें सीखने को मिली। नो कंप्लेन इन एनी सर्कमस्टेंसेस। कोई शिकायत नहीं जिंदगी के कोई भी परिस्थिति में। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का अनुग्रह हम रिसीव करते हैं, और जो परमेश्वर कहे वही हम करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं आप सबके लिए ये घोषणा करती हूँ, बल्कि अपने लिए भी, कि आपको और मुझे, हमारे परिवारों को कंप्लेनिंग स्पिरिट से यीशु ने आज छुटकारा दे दिया है। यीशु ने आज आपको और मुझे डिलीवरेंस दे दिया है। लेट्स रिसीव दिस डिलीवरेंस इन जीसस माइटी नेम। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप आजाद हैं, मैं आजाद हूं, हम यीशु के लिए चुने गए हैं। शलोम शलोम। जय मसीह की आप सभी को।